चलो करो फोन यार। छोटे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह में आतंकवादियों ने स्कूल के अंदर घुसकर 2 टीचरों की, शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। उनको प्रयास किया गया बचाने का, अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन जब तक उनको अस्पताल में पहुंचाया जाता तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन ये निर्मम हत्या जो है, आम नागरिकों की हत्या कश्मीर के अंदर नहीं रुक रही। जो खून आम नागरिकों का बहाया जा रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इन शिक्षकों के घर में लोगों का अब आज आना जाना जो था वो लगा रहा। कुछ तस्वीरें हम आपको वहाँ की दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा मक्खनलाल बिंद्रू के घर पे उपराज्यपाल साहब आए थे, वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस कहानी को थोड़ा सा हम आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करेंगे। और डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्या कहा, किस तरह से इन टेररिस्टों को खत्म करेंगे, वो कैसे एक्सपोज करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो भी जान लेते हैं। और इसके अलावा अपने पत्रकार से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो स्पॉट पे थे जिन्होंने हमें ये तस्वीरें भेजी हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि वो किस तरह से देख रहे हैं और उनको किस तरह का माहौल वहाँ पर कश्मीर के अंदर देखने को मिला। आज श्रीनगर की ईदगाह इलाके में एक स्कूल में 2 टीचरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 दिन पहले ही श्रीनगर में जाने माने कश्मीरी पंडित मक्खनलाल बिंद्रू की आतंकियों ने हत्या की थी। पिछले 5 दिन में ही आतंकी हमले में 7 नागरिकों की मौत हुई है और इस साल अब तक अगर हम देखें तो 25 आम नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया है। 2 दिन पहले ही मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर के जाने माने फार्मासिस्ट मक्खनलाल बिंद्रू की उनकी दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिंद्रू ने 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के सामूहिक पलायन के बाद भी श्रीनगर नहीं छोड़ा था। मंगलवार को आतंकियों ने बिहार के एक ठेले वाले वीरेंद्र पासवान और बांदीपुरा टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी लोन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीनों की हत्याओं की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जिसे पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तौयबा का ही फ्रंट माना जाता है। आम नागरिकों और उनमें भी खासकर हिंदू और सिखों की टारगेट किलिंग के जरिए आतंकवादी जम्मू कश्मीर में रह रहे अल्पसंख्यकों में 90 के दशक जैसा ही दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने खत्म किया था। इसके बाद आतंकवादियों ने बौखलाहट में सिविलियन पर हमले तेज कर दिए। अक्टूबर 2019 में आतंकियों ने 5 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की थी। छुट्टी के दौरान घर गए सेना और पुलिस के जवानों पर हमले तेज हुए। सरपंचों को निशाना बनाया जाने लगा। बीजेपी से जुड़े नेताओं को टारगेट किया गया। जून 2020 में अनंतनाग में कश्मीरी पंडित अजय पंडिता को उनके घर में गोलियों से भून दिया। वो सरपंच थे और कांग्रेस से जुड़े थे। अब आतंकियों की हिट लिस्ट में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी टॉपर है। और
ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि जो इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जाने गई है। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस से ठेस पहुँचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपकी जो मेलजोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे हैं, ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग कश्मीर में रहने वाले इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिल्क में काम करेंगे, और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे, जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है। हम लोग इसको देख रही है। देखिए, ये जो किलिंग्स जितनी भी हुई हैं वो उसकी अब तो हम मजम्मत करते करते जो हम थक गए हैं। रोज़ कोई ना कोई किलिंग, और ख़ासकर बिंद्रू साहब जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ कश्मीर को दी, यहाँ के लोगों की खिदमत की, और ये बहुत बड़ा सानिया है। और आज भी 2 हमारे टीचर मारे गए हैं। तो मैं समझती हूँ ये जो डबल इंजन सरकार है उसकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो पिछले 2.5 साल से यहाँ जो जुल्म ढाए हैं, यहाँ जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, सिर्फ हमको ये कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए हम कर रहे हैं और मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो घर घर में क्रैकडाउन हो, चाहे मारपीट हो लोगों की, चाहे लोगों को नौकरी से निकालना हो, चाहे जर्नलिस्ट को तंग करना हो, चाहे लोगों के जो बिजनेसमैन है उनके घर में छापे, सब कहते हैं ये हम कर रहे हैं क्योंकि हम मिलिटेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे कि आप देखिए कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं, अभी आपने खुद कहा कि पिछले 2 दिन के अंदर 5-7 किलिंग्स हो रही हैं, हमारे यहाँ हो गई हैं, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, शाम को मीडिया पे चलेगा, बहस चलेगी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद कोई और हादसा हो जाएगा। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यूपी में वो बहुत बड़ा हादसा हो गया, जहाँ बीजेपी के एक मिनिस्टर के बेटे ने, जो कहा जाता है कि 8 लोगों को रोंद के चली गई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज ये वहाँ से अटेंशन डाइवर्ट हो गया, आज इस सानिया की तरफ। अब खुदा ना खास्ता कल को कोई और हादसा होगा, फिर उस पर टीवी पे, गोदी मीडिया पे डिबेट होगा, हिंदू मुस्लिम। कुछ होना नहीं है। अब मुझे डर ये है कि ये जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा और सख्ती का, और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। जीने नहीं दे रहे हैं, रास्ते पे चलने नहीं दे रहे हैं, तलाशियाँ, छापे, NIA के अलग, ED के अलग, बिजनेस खत्म, JK बैंक को इन्होंने छोड़ा, यहाँ के जर्नलिस्ट उनके नाक पे दम कर रखा है। तो मैं समझती हूँ कि उसमें सख्ती और ज़्यादा होगी, और इनकी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कश्मीर के लोगों के ऊपर
और दबाव आएगा और उनको तंग किया जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात करने के लिए श्रीनगर से हमारे संवाददाता हैं फ़हीम जी। फ़हीम जी, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें आपने हमारे पास पहुँचाई हैं जिसमें उपराज्यपाल साहब जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ और तस्वीरें हैं जहाँ पर जो आज निर्मम हत्याएं की गई हैं शिक्षकों की, उनके घर की शायद ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। जी दीपक जी, मैं आपको बता दूं, आज एक बार फिर शहरी श्रीनगर जो है, जो डाउनटाउन जिसे कहते हैं, सफा कदल का एरिया है, ईदगाह सफा कदल का एरिया है, वहाँ पे जो सिविलियंस को फिर से मिलिटेंट द्वारा मार दिया गया जी। हालांकि जो पिछले दिनों की अगर बात करें, जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पे काफी क्लीनिंग हो रही है, सिविलियन को टारगेट किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं, आज जब जो ये किलिंग हुई तो मीडिया कर्मियों से जब डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कुछ दिनों से कौन ये निर्मम हत्याएं कर रहा है जी। और इस बारे में अब आपको जल्दी उनको एक्सपोज किया जाएगा कौन ये हत्या कर रहा है। जी जी, जी दीपक। नहीं तो उपराज्यपाल का ये जो एक परिवार के घर जाने की, मैं आपको बता दूं, जो ये दूसरी तस्वीर आप बता रहे हैं कि जो जिसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है, तो ये जो है जो पिछले दिनों जो यहाँ पे 3 किलिंग्स से पहले हुई थी, जिसमें एक नामी गिरामी जो कश्मीरी पंडित पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे थे और अपना काम मेडिकल के फील्ड में दे रहे थे अंजाम, तो उनको जो है वहाँ पे मिलिटेंट्स द्वारा परसों मार दिया गया। और आज जो उपराज्यपाल है श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने वहाँ जाके उनकी खैर खबर ले ली। आपसे तो मीडिया कर्मियों से तो उपराज्यपाल साहब ने बातचीत नहीं की, लेकिन फिर भी क्या लग रहा है कि जल्द एक्शन कर सकते हैं इन सभी जो भी टेररिस्ट हैं इनके ऊपर? मैंने आपको पहले ही कहा कि दिलबाग सिंह जी जो है यहाँ के जो डीजीपी है, उन्होंने जब वहाँ इंसिडेंट स्पॉट पे हमसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि जल्दी इनको एक्सपोज किया जाएगा, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप स्पॉट के ऊपर भी थे और आज जो शिक्षकों की निर्मम हत्या की गई है उनके प्रियजनों से भी आप मिले होंगे, तो किस तरह का लोगों में रोष था, लोग क्या क्या चर्चा कर रहे थे? देखिए, अगर सियासी लोगों की जो कश्मीर घाटी के अंदर यहाँ पे सियासी लोग हैं, जिसमें सजाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती, जो भी संगठन यहाँ पे है, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, सब ने कंडम किया। अगर आम लोगों की बात की जाए, सब ने बोला कि नहीं ये एक इंसानियत का खून है, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे कश्मीर में। जबकि यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित जो काफी सालों से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, कुछ यहाँ पे है, कुछ जम्मू के अंदर रह रहे हैं, आते जाते थे, यहाँ का जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है सिटी पर। नहीं तो मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि ये टेररिस्ट, क्योंकि लगातार ऑल आउट एक्शन जो है वो चल रहा है और ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो नीति अपनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बावजूद इस तरह की हत्याएं कर देना, कहीं इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं और इसमें टेररिस्टों का नाम जो है लोग आगे कर देते हैं कि ये टेररिस्टों की तरफ से किलिंग की गई है और कोई आम ही लोग हैं या कोई आसपास के ही लोग हैं जो खुद ही हत्या करते हैं, अपनी रंजिशें निकालते रहते हैं? जी दीपक, एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों के साथ हम शेयर करना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो सिख कम्युनिटी है या जो भी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, सब आपस में भाईचारे से रहते थे, खुशहाल रहते थे। जो भी कोई फंक्शन होता था एक साथ मनाते थे, ईद हो या सिख कम्युनिटी का कोई भी त्योहार हो तो साथ में मनाया जाता था। जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस अमन और शांति को फिर से एक बार लहूलुहान वो करना चाहते हैं। जी, तो मतलब अमन, चैन, शांति जो है कश्मीर के अंदर इन लोगों को पसंद नहीं है, इन टेररिस्टों को पसंद नहीं है, इसीलिए ये माहौल इस तरह का बना रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।
एक प्रश्न हमने किया था अपने पत्रकार से कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कुछ आम लोग, जिस तरह से होता है कि कभी कभार आपसी रंजिशें होती हैं, आपसी गुस्सा होता है और वो गुस्सा जो है कहीं ना कहीं उसको अंजाम दिया जाता है किसी की जान लेकर, और इस तरह की बहुत सारे हादसे जो हैं हमारे समाज में होते रहते हैं। तो कश्मीर के अंदर क्या कोई टेररिस्ट का नाम लेकर, आतंकवादियों का नाम लेकर तो नहीं ये हत्या की जा रही? ये हमने एक प्रश्न किया था। आपको क्या लगता है? आप इसकी जानकारी ज़रूर दें। लेकिन डीजीपी साहब ये कहते हैं कि जल्द इनको एक्सपोज किया जाएगा और इनको बख्शा नहीं जाएगा। थोड़ा सा चिंताजनक ज़रूर है। अमन, चैन, भाईचारे की जो कश्मीर में फ़िज़ा चलने लगी थी पिछले कुछ समय से, ये फ़िज़ा जो है इसे बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ऐसी मानसिकता के लोग जो कश्मीर में अमन, भाईचारा नहीं कायम होने देते, उनको तो हमें लगता है कि जहन्नुम में पहुंचाना ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।